सो हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। और देखिए, हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं, जो फीस स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए, जब भी स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेता है तो उसके सबसे जो पहला डाउट ये होता है कि उसके मन में जो पहला सवाल ये आता है कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन्स ले रहा हूँ उस कॉलेज की जो फ़ीस है वो कितनी है, या उसको कितनी फ़ीस पड़ने वाली है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती है फैमिली की, वो काफ़ी जो है कमज़ोर होती है। और उसके बावजूद जो है स्टूडेंट्स के जो ड्रीम्स होते हैं, जो उसके जो सोचता है कि मुझे अपना फ्यूचर नर्सिंग फील्ड में बनाना है, तो वहाँ पे वो एडमिशन्स लेने की सोचता है। तो इसलिए जो है ये उसके मन में या उनके पेरेंट्स के मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि जो फ़ीस है वो कितनी रहने वाली है, और जो हम फीस इतनी पे कर पाएंगे या नहीं, पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो फ़ीस देखेंगे, जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उनकी फ़ीस हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बीएससी नर्सिंग में जो आवेदन करते हैं उनके लिए जो है, देखिए, जो 50% क्राइटेरिया वाला जो रूल्स आया है वो हमारे पास आया था। ये आपका आया था 2000 जो है 22 से, ठीक है, पिछले साल से ये आया था। तो इसमें ये लिखा हुआ था कि केवल बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने न्यूनतम 50 अंक यहाँ पे अर्जित किए हैं। केवल वही काउंसलिंग के लिए पंजीकरण हेतु एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये जो है 2022 में ये आया था आपका इंस्ट्रक्शंस आईएनसी की तरफ से, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की तरफ से। और उसके बाद ही केवल 50 नंबर वाले काउंसलिंग के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार हमने देखा था कि क्योंकि 150 से कुछ बच्चे थे जिनके 50 या उससे ज़्यादा नंबर थे और सीटें खाली रह गई थी, तो लास्ट में यूनिवर्सिटी ने आईएनसी से जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी जो इनके कम नंबर है उनको भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दिया जाए। तो उसके बाद लास्ट राउंड में जो हमने देखा था, उसके बाद जो है और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे काउंसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो अब हम फीस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये है जो उत्तराखंड राज्य में जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें जो फ़ीस है वो कितनी है, तो ये हम देखेंगे। तो इसमें आपके पास में बीएससी नर्सिंग आ गया, जीएनएम आ गया, एएनएम आ गया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आ गया। तो इन जो है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इन कोर्सेज में जो हम फीस यहाँ पे देख रहे हैं कितनी है। तो एनुअल फ़ी स्ट्रक्चर्स है, एनुअल फ़ी यानी कि सालाना आपको कितनी फ़ीस यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का पहले मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका रहता है, यहाँ पे एमएससी नर्सिंग भी दे रखा है, लेकिन एमएससी नर्सिंग के लिए जो फ़ीस होती है थोड़ा अलग रहेगी। और जो आपका बीएससी नर्सिंग और एएनएम, जीएनएम एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इनमें जो फ़ीस है वो आपकी कॉमन रहने वाली है। तो यहाँ पे जो आपको एडमिशन या रजिस्ट्रेशन फ़ी जो पड़ती है, केवल जब आप एडमिशन्स के टाइम पे ही आपको पड़ती है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो 150 रुपये आपको पड़ती है, यानी कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज में आपको 150 रुपये आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे पड़ती है। ट्यूशन फीस जो है 4,500 रुपये है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। 4,500 रुपये बीएससी नर्सिंग की ट्यूशन फ़ीस है। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें भी 4,500 रुपये फ़ीस है। और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में दो टाइप्स के आपके कैंडिडेट आ जाते हैं। एक तो वो आ जाते हैं कि जो इन सर्विस नर्सिंग पर्सनल रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो जैसे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में आपके जैसे कोई कैंडिडेट हैं या जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, क्योंकि जीएनएम के बाद ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है करते हैं। तो जिन्होंने जीएनएम किया है, अगर वो कहीं पे जो है एज ए स्टाफ नर्स या किसी जो है नर्सिंग फील्ड में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, संविदा के आधार पे हैं, या फिर परमानेंट के आधार पे हैं, यानी कि वो वहाँ पे जॉब करते हैं परमानेंट,
या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, चाहे वो एनएचएम में है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, या फिर जो है मेडिकल एजुकेशंस में है, चिकित्सा शिक्षा विभाग में है या स्वास्थ्य विभाग में है, जिसमें भी है वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलर बेसिस पे है उनके लिए 4500 रुपये यहाँ पे फीस है। और जो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट जो रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जॉब कर रहे हैं लेकिन वे जो हैं अदर सेक्टर्स में है, अदर सेक्टर्स का मतलब आपका जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आपका अदर सेक्टर्स में आ गया, उनके लिए जो फीस है, ठीक है, उनके लिए जो फीस है 25,500 रुपये यहाँ पे फीस है। ठीक है, अब जैसे जिन्होंने जीएनएम कर रखा है और कोई भी किसी भी कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए फ़ीस क्या रहेगी, तो उनके लिए जो फ़ीस रहेगी इसमें दिया नहीं है वैसे, इसमें फॉरेन सर्विस नर्सिंग पर्सनल रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे तो ये आ गया आपका फॉरेन सर्विस नर्सिंग पर्सनल रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल वर्किंग अदर, तो उनको हम अगर अदर सेक्टर्स में ले लेते हैं तो उनको जो फीस रहेगी 25,500 यहाँ पे रहेगी। ठीक है, और अगर एमएससी नर्सिंग की बात कर लेते हैं तो एमएससी नर्सिंग में जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 1,000 रुपये पड़ती है जो एडमिशन्स के टाइम पे, और 30,000 रुपये इसकी ट्यूशन फ़ीस रहती है। तो एमएससी नर्सिंग में इन्होंने दे रखा है, इसमें दोनों इंक्लूड है, जो ऑन वर्किंग पे हैं या फिर जो वर्किंग पे नहीं है, ये दोनों के लिए यहाँ पे जो फ़ीस दे रखा है इन्होंने 30,000 रुपये यहाँ पे दे रखा है। लाइब्रेरी फ़ी की बात कर लेते हैं तो 300 रुपये है। 300 रुपये है किसके लिए, बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, और 150 रुपये है उनके लिए जो कि अदर सेक्टर्स में यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह में काम कर रहे हैं, और 500 रुपये है एमएससी नर्सिंग वालों के लिए। लेबोरेटरी फ़ीस जो है 375 है जी बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, और जो अदर सेक्टर्स में है उनको 275 और एमएससी नर्सिंग को 700 रुपये। गेम्स या कल्चरल एक्टिविटी फ़ीस यहाँ पे दे रखा है 150 रुपये, और यहाँ पे 75, यहाँ पे 500 रुपये एमएससी नर्सिंग में। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड फ़ीस है 38 रुपीज़ है तीनों में, और एमएससी नर्सिंग में 75 है। सिक्योरिटी मनी है जो कि रिफंडेबल आपकी रहती है, तो ये 3,000 रुपये है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, और जो अदर सेक्टर्स में है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले उनको 1,500 रुपये और एमएससी नर्सिंग वालों को 2,000 रुपये, ये रिफंडेबल आपकी रहती है। हॉस्टल या सिक्योरिटी रिफंडेबल फ़ीस रहती है, ये भी हॉस्टल सिक्योरिटी की, ये भी रिफंडेबल आपकी रहती है। इसमें 1,500 रुपये पड़ती है, और 750 उनको पड़ती है जो अदर सेक्टर्स में है। ठीक है, और 1,000 रुपये यहाँ पे ये आपको पड़ती है किसके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमएससी नर्सिंग यहाँ पे कर रहे हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस तो आपकी देखिए, एग्ज़ामिनेशन फ़ी 1,800 रुपये है सबके लिए, एमएससी नर्सिंग में 2,400 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहती है। मैथ्स फ़ीस जो है, अगर मैथ्स तो ये जैसे स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव मैथ्स तो आपके अनुसार पड़ती है कि आप किस तरीके का खाना वहाँ पे खा रहे हैं, कैसे खाते हैं, तो मैथ्स की फ़ीस आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज है, अगर आपको जैसे बस की रिक्वायर है आप लगाते हैं तो उस हिसाब से ही आपको पड़ता है। एमएससी नर्सिंग में 1,000 रुपये ये है। देखिए, अब टोटल फ़ीस हमारे पास जो है बीएससी नर्सिंग में 11,813 रुपये प्लस अदर फीस। यहाँ पे अदर फीस में आपका जो है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, मैथ्स फीस एंड ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, क्योंकि ये तीनों स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो ये चीज़ें लेता है या नहीं लेता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हॉस्टल नहीं चाहिए, तो वहाँ पे उनको मैथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी गाड़ी से आते हैं, तो उनको बस की ज़रूरत नहीं होती, या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जाते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस में तो आपको कंपलसरी पड़ती है, वो जो भी रहती है अब 1,800 के करीब या 800 के करीब, वो तो आपको पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो टोटल फ़ीस बीएससी नर्सिंग में 11,813 रुपये है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में 11,813 रुपये है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अदर सेक्टर्स वालों के लिए 30,000 जो है 188 है, और एमएससी नर्सिंग में 39,175 प्लस अदर फ़ी। तो ये फ़ीस जो हमने देखा था, ये फ़ीस हमने देखा बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग का। ठीक है,
अब हम एएनएम और जीएनएम का भी फ़ीस यहाँ पे देख लेते हैं। हालांकि देखिए ऐसे तो वीडियोज़ मैं इसकी अलग से बना दूँगा, क्योंकि वीडियो इसकी लंबी हो जाएगी, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इतनी लंबी वीडियो आप बना देते हो। तो देखिए एएनएम जीएनएम की मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। इस कोर्स में केवल हम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की फ़ीस यहाँ पे हमने देखी। अगली वीडियो में हम जीएनएम और एएनएम की फ़ीस भी यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद हम प्राइवेट कॉलेजों का भी रुख करेंगे, उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे देखेंगे।